हाय एवरीवन, मैं हूं दिलीप और फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं। तो हम बीजेपी के सीरीज को देख रहे थे। तो बीजेपी में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट को देखा है, उसके एट्रीब्यूट्स को देखा है और वो अभी भी चल रहा है। बीजेपी तो एक लंबा सीरीज है, तो वो चलता ही रहेगा। बट आज के इस वीडियो में हम विलेन, इंटरविलेन और ट्रंकिंग के ऊपर डिटेल से एक वीडियो देखेंगे। वैसे तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, बट वो क्या था कि इंट्रोडक्शन टाइप का था, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं था। आज हम थोड़ा सा उसे ज़्यादा डिटेल्स में प्रैक्टिस कर लेंगे। थ्योरी पार्ट नहीं है ये, थ्योरी पार्ट मैं फिर से एक बार लाऊंगा और बीच बीच में क्या होगा कि मैं इसमें भी क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये है वो टोपोलॉजी जो हमने पहले से ही बना रखा है, ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। एक स्विच लिया है हमने और 4 सिस्टम ले लिया है, जिसका आईपी ये है, इसका आईपी हमने ऑलरेडी असाइन कर दिया है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हमने नहीं किया है। ये है नोट्स, जिसमें हमने कुछ नोट्स पहले से ही बना रखा है, ताकि ज़्यादा टाइप करने में टाइम बर्बाद ना हो जाए। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए, हमें विलेन को डिटेल्स में जानना है। तो सबसे पहले हम विलेन बनाएंगे और मानकर चलता हूँ, फिल कलर में जाते हैं, कलर एक ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद से एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये एक है। अब कलर चेंज कर देते हैं, दूसरे को दूसरा कलर देंगे। ओके, इसको ये स्क्वायर ही है। कलरफुल रहता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, और कुछ नहीं। अब देखिए, इसके ऊपर मैं दे देता हूँ, ये है विलेन 10, विलेन 10, और यह है विलेन 20। देखिए, जो इसके ऊपर ऑलरेडी अच्छा नॉलेज है उनका प्रैक्टिस हो जाएगा, और जिनका नॉलेज नहीं है मैं उनको पूरा क्लियर भी करता जाऊंगा। और जिनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, इसमें ज़रूरत नहीं है उनको जानने का, तो वो स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम करने वाले हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि विलेन है क्या, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं। देखिए, ये एक स्विच है, तो स्विच में कई सारे पोर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए इतना सारा पोर्ट है, तो जिसमें बहुत सारा पोर्ट होता है, जिस स्विच में क्या करते हैं हम पोर्ट को डिवाइड करते हैं। पोर्ट को डिवाइड कर इसलिए कर देते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक ही स्विच है और कई सारे नेटवर्क है मेरे पास। मान लीजिए मेरे पास एक स्विच है, इसमें यहाँ एक पोर्ट है, यहाँ एक पोर्ट है, यहाँ एक पोर्ट है, एक पोर्ट है, कई सारे मेरे स्विच में पोर्ट है। तो हम क्या करते हैं, पोर्ट का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये एक ग्रुप हमने अलग बना लिया, ये एक ग्रुप हमने अलग बना लिया। मेरे पास 2 टीम काम कर रहा है, मान लेते हैं एक सेल्स का टीम है, एक एचआर का टीम है, या फिर स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में या कहीं और, तो एक तरफ मैथ का क्लास चल रहा है, एक तरफ फिजिक्स का क्लास चल रहा है। तो दोनों ग्रुप अलग अलग ग्रुप है, और मैं चाहता हूं कि दोनों को ही जो लाइव देखने को मिले वो मेरे पास एक ही स्विच से कनेक्ट हो जाए। मुझे इसके लिए अलग स्विच, इसके लिए अलग स्विच लगाने का जरूरत ना पड़े। जैसे मान लेता हूँ ये एक सेल्स का है, ये एचआर का है, तो ये कनेक्शन बिल्कुल अलग है और ये अलग है। तो ये क्या होगा, एक ही स्विच में हम इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि ये सेल्स वाला आपस में बात कर ले और एचआर टीम आपस में बात कर ले, या मैनेजमेंट टीम अलग से बात कर ले। तो इनका कम्युनिकेशन इनसे ना हो, इनका कम्युनिकेशन इनसे ना हो, तो हम अलग अलग स्विच ना लगाकर एक ही स्विच में उनका जो पोर्ट होता है वो डिवाइड कर देते हैं कई सारे पार्ट में, कई सारे ग्रुप में। तो वो एक ही स्विच से हमारा काम हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखते हैं,
मैं देखता हूँ, फिजिकल में चलते हैं, इसे बंद करते हैं। देखिए यहाँ पे ये स्विच है, तो स्विच में देखिए कई सारे पोर्ट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऊपर जैसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और नीचे 4 पार्ट, 4 पार्ट है स्विच का। नीचे 4 पार्ट है। देखिए यहाँ स्विच का 1 पार्ट ऊपर है, 1 पार्ट नीचे है, 1 पार्ट यहाँ है और 1 पार्ट यहाँ है, 4 पार्ट है। तो हम चाहते हैं चारों अलग अलग ग्रुप में बट जाए और अलग अलग काम करे चारों पार्ट से। तो ये एक ग्रुप हो जाए, ये ग्रुप हो जाए, ये अलग एक ग्रुप हो, ये अलग ग्रुप हो, तो 4 ग्रुप में हमारा बट गया। हम 4 एक ही स्विच से 4 ग्रुप में अलग अलग काम करवा सकते हैं। तो ये होता है वीलन। इसीलिए हम वीलन का यूज़ करते हैं, ताकि एक ही स्विच से हमारा कई सारे ग्रुप में काम बन जाए। ठीक है, तो वैसे अलग अलग अगर हम कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। ठीक है, तो विलेन का मतलब बस यही है कि ये आपस में बात कर ले, ये आपस में कम्युनिकेट कर ले, ये इसका कम्युनिकेशन इसमें ना जाए, इसका कोई डेटा इसके अंदर ना आ जाए, और इससे क्या होता है कि डिस्टर्बेंस कम होता है। अगर इसका डेटा इसमें आ रहा है तो इसका मतलब है कि सारा डेटा इसी का है, इसका डेटा इसमें आ रहा है, सारा डेटा इसी का है। इसका डेटा इसमें या इसका डेटा इसमें चला जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिस कारण से क्या होता है, डिस्टर्बेंस कम होता है और ट्रैफिक कम होता है। आशा करते हैं विलन आपको समझ में आ गया है, और बाकी गूगल, इंटरनेट, चैट जीपीटी ये सब है, बाकी उनसे भी देकर आपको और काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह से हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब ठीक है, अब हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, बात नहीं है, मैं एक बार इस पूरे सिस्टम को रिबूट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा का सारा डिलीट हो जाए। फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, स्विच में फिर से जाएंगे और हमारा स्विच फिर से ऑन हो चुका है। इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे, इसके बाद होस्ट नेम देंगे, स्विच SW। ठीक है, इसके बाद हम विलेन बनाएंगे, विलेन 10। नेम क्या देना है, सेल्स दे देते हैं। ठीक है, एक विलेन बन गया हमारा। इसी प्रकार विलेन बनाना है। फिर दोबारा हम विलेन देंगे, एक्सिट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी बनाएंगे तो भी ये ले लेगा, विलेन 20। और इसका नाम देंगे हम, नेम भी देना है, इसका नाम देते हैं HR। ठीक है, तो 2 विलेन हमने बना दिया है। 2 विलेन जो हमने बनाया है, इधर का नाम है सेल्स और इधर का नाम है HR। ओके, इंटरफेस में जाएंगे, रेंज FA0/2 से 3 तक, मतलब 2 पोर्ट इधर का लेना है मुझे। तो 2-3 देने का मतलब है कि 2 से 3 तक का जितना भी पोर्ट है, तो 2 और 3 है, ये मैं ले लिया हूँ। स्विच पोर्ट, एक्सेस पोर्ट होता है और एक ट्रंक पोर्ट होता है। ठीक है, जब सिंगल विलेन पास कराते हैं तो हम एक्सेस पोर्ट बनाते हैं, और मल्टीपल विलेन पास कराते हैं तो हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पर एक ही विलेन है, विलेन 10 इस ही पास होगा, यहाँ से अलग अलग विलेन है नहीं, तो एक्सेस पोर्ट बनेगा। तो स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10 ये हो गया। सॉरी, अच्छा, हमें इसे नो करना होगा। फिर से हम 10 बना रहे हैं ना, नो डालकर इसे हमने हटा दिया। फिर से हमने स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10 ये हो गया है। इसका विलेन हमने 10 बना दिया। यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे और फिर से इंटरफेस में जाएंगे, रेंज FA0/3 तक हमने ले लिया था ना, इधर 3 तक ले लिया है। अब 4 और 5 को लेना है, तो 4-5 एक साथ ले लिया हूँ। और स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 20
इसे विलन 20 दे रहा हूँ, ठीक है। बस यहाँ और कुछ नहीं करना है। तो विलन का कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसका आईपी ले लिया सिस्टम का, आईपी हमने ये असाइन कर दिया। देखिए ऊपर में यहाँ, अच्छा यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 कर दिया हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। ये 2 है और ये 3 है, शायद इसका मैंने 3 लिया है, हाँ 3 है, तो कोई इशू नहीं है। तो अब देखिए इन दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। पिंग करा कर देख लेते हैं एक बार, कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं, पिंग 192.168.10.3 को पिंग करना है ना। तो ये 3 पिंग हो रहा है, इससे हमने इसको पिंग किया है। लेकिन इसका आईपी क्या है देखते हैं, 20.1 है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ क्या ये 20.1 को पिंग करता है, 192.168.20.1, तो ये पिंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस ग्रुप का कोई भी सिस्टम इस ग्रुप को पिंग नहीं करेगा, रिचेबल नहीं मिलेगा, और ये आपस में एक दूसरे को पिंग कर लेगा। इसका डेटा क्या मैं दिखा रहा हूँ, इसका आईपी क्या है, 20.2 है, ओके। तो और ये 20.1 है, तो 20.1 से 20.2 को मैं पिंग कर सकता हूँ, पिंग 192.168.20.2, ये पिंग है, आपस में रिचेबल है। बट ये अगर 10.2 कर दूँ, मतलब इससे पिंग करूँ, तो ये पिंग नहीं होगा। तो ये था हमारा विलन, जो क्लियर हो चुका है आशा करता हूँ। चलिए मैं इसे कट कर देता हूँ। विलन हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब आता है इंटरविलन। तो इंटरविलन क्या है, इंटरविलन ये है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप आपस में भी कम्युनिकेट कर लेगा। ये सिक्योर भी होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर से आकर इंटर कर जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी विलन बनाते हैं हम, वो विलन आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, तो ये होता है इंटरविलन। मैं सीधा तौर पर बता रहा हूँ, अब बहुत सारे थ्योरी आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए, बट नॉर्मली देख लीजिए। तो विलेन ये होता है कि कोई भी एक विलेन दूसरे विलेन से कम्युनिकेट ना करे। इंटरविलेन ये होता है कि वो कम्युनिकेट करे। तो कैसे करे, ये मैं उसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, कुछ डिवाइस एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो बिना राउटर का वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं। देखिए ट्रंक पोर्ट के विषय में मैं बता रहा था कि ट्रंक पोर्ट क्या है। ट्रंक पोर्ट है कि जो मल्टीपल विलेन पास करा सके, जो पोर्ट मल्टीपल विलेन पास करा सके, एक से ज़्यादा विलेन को पास करा दे, वो होता है ट्रंक पोर्ट। मतलब जिस पोर्ट से होकर एक से ज़्यादा डेटा पास कर जाए। मतलब अगर ये विलेन 10 है, ये 20 है, तो इस पर अगर कोई ऐसा लिंक मैं बना दूं जो कि दोनों के डेटा को पास कर दे, तो पोर्ट ट्रंक पोर्ट हो जाएगी। मैं करता हूं, चीज़ों को जितना सिंपल में लेकर समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बेसिक उतना अच्छा हो जाएगा। और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जाएंगे तो फिर वो कॉम्प्लिकेट बनता जाएगा। जैसे मैंने एक राउटर ले लिया, ठीक है, एक राउटर ले लिया और इसके साथ इसका कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं ऑटोमेटिक केबल ले लिया हूं। अब देखिए ये जो पोर्ट मेरा है FA0/1, ये पोर्ट क्या काम करेगा, विलेन 10 और विलेन 20 दोनों के डेटा को एक साथ राउटर तक भेजेगा। तो ये पोर्ट हमारा ट्रंक पोर्ट कहलाएगा। मतलब जो भी डेटा एक से ज़्यादा विलेन ट्रांसमिट करे, पास कर दे, वही पोर्ट ट्रंक पोर्ट होता है। ये पोर्ट हमारा ट्रंक पोर्ट हो गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन भी करना होगा। तो स्विच में पहले जाएंगे और देखिए मैंने ट्रंक पोर्ट के शायद कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया भी है।
मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन को लिख कर रख दिया। देखिए इंटरफेस FA0/1 में जाएंगे और ये कमांड देंगे सिर्फ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो वो ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। ये हमने 2 से 3 एक पोर्ट को दिया है जो कि VLAN 10 है, और 4 से 5 तक के पोर्ट को हमने VLAN 20 बनाया है। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मैंने पहले इसलिए टाइप कर दिया है ताकि नोट्स में आप आसानी से देखें और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद हमने एक राउटर लिया है, तो राउटर को भी हमने ऐड किया है। तो राउटर में हम ये कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, ठीक है। पहले होस्ट नेम देना है, फिर इसके पोर्ट को नो सेट करना है, IP नहीं देना है, बस नो सेट करना है। फिर हम पोर्ट को .0 इंटरफेस को ही हम सब इंटरफेस में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जैसे ये इंटरफेस है GI 0/0/0, इसी का इंटरफेस जो होगा वो सब इंटरफेस होगा, जैसे GI 0/0/0.1। इसी प्रकार .2, .3, .4 आप डॉट लगा करके कई सारे मल्टीपल, जितना आपके पास VLAN है उतना आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक तरह से कहिए तो पोर्ट को कई सारे डिवाइड में बांट देते हैं, और फिर सबका अलग अलग IP होता है। नेटवर्क ही अलग कर लेते हैं, जैसे 10 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क है, नेटवर्क ही अलग कर दिए। अब राउटर का काम क्या है? 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना। तो एक तरह से राउटर वही काम कर रहा है कि 2 अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट करा रहा है, जोड़ रहा है। तो हम नेटवर्क ही अलग कर दिए सब पोर्ट बना करके, ठीक है। पोर्ट का सब डिवीज़न कर देते हैं। तो चलिए करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन करना है हमें। राउटर में आते हैं। पहले स्विच में एक कमांड देना है। स्विच में इंटरफेस FA0/1 में जाएंगे और क्या देना है? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये हमारा ट्रंक पोर्ट अब बन गया, ठीक है। इस पोर्ट को हमने ट्रंक बना दिया। अब हम राउटर में चलते हैं। इसके बाद इनेबल करते हैं। ये सब आपको पता है, होस्ट नेम देने की ज़रूरत नहीं है। राउटर 1, अच्छा होस्ट नेम दे ही देता हूँ। होस्ट नेम R1 दे देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके इंटरफेस में जाएंगे, इंट GI 0/0/0, ठीक है। स्विच का राउटर का ये राउटर का पोर्ट GI 0/0/0 है, तो इसमें जाएंगे। उसके बाद इसे सिंपल सा नो सेट करिए, कोई भी IP देने की ज़रूरत नहीं है। नो सेट कर दिए, पोर्ट हमारा आप आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इंटरफेस में जाएंगे। अब हम सब इंटरफेस बनाएंगे, GI 0/0/0, उसके बाद .1, ठीक है। बस यही सिंपल करना है, .1 इंटर करेंगे। देखिए हमारा अब भी आ गया। अब हम इस पे IP दे सकते हैं, IP एड्रेस देने से पहले हमें एक और कमांड देना है, इनकैप्सुलेशन कमांड हम तभी देते हैं जब राउटर के ऊपर एक ही पोर्ट में सब पोर्ट में डिवीजन करते हैं, ठीक है। अब सब पोर्ट में डिवीजन जब हम करते हैं तो उस टाइम पे हमें इनकैप्सुलेशन का कमांड देना पड़ता है। इनकैप्सुलेशन .1q, ये .1q याद रखना होगा आपको। 802.1q ये यहाँ भी होता है, स्विच में खुद ब खुद ले लेता है। देखिए अगर मैं करता हूँ डू सो ट्रंक, अच्छा ये काम करता हूँ, क्या कमांड था? सो इंट ट्रंक अगर मैं करता हूँ, देखिए सो इंट ट्रंक करता हूँ तो 802.1q ये खुद ब खुद ले लेता है, ठीक है। लेकिन राउटर एक खुद से नहीं लेता है, उसमें हमें बनाना पड़ता है। तो .1q, इसके बाद हमें जो VLAN है, VLAN का जो नंबर हमने लिया था उसी नंबर को यहाँ पे डालना है। तो VLAN 10 था एक, वो डाल दिए। अब हम IP एड्रेस डालेंगे, IP एड्रेस 192.168. हम 10 लिए हैं, सुविधा के अनुसार हम ये देख लेते हैं। अगर हम VLAN 10 है तो हम यहाँ 10 का नेटवर्क लेंगे, ठीक है। VLAN 10 ही करता हूँ, पता नहीं IP इसमें क्या क्या दिया था। अच्छा 10.2 है, 10.3 है,
अब पता नहीं 1 2 3 4 कुछ भी दे सकता हूँ। तो 10 मैंने किसी को नहीं दिया, इतना मुझे पता है। तो 10.2 में हमारा गेटवे हो जाएगा। 10.10 हमारा गेटवे हो जाएगा 255.255.255.0। ओके, नो सट। अच्छा, नो सट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी नो सट है वो। अब यहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं, ये हमारा काम हो गया। अब दूसरा फिर से इंटरफेस में जाना है, GI 0/0/0, ये तो हमें देना ही है। अब हमें .2 देना है क्योंकि 20 लिए थे हम, तो हमें सब इंटरफेस बनाना है। तो 0.1 हमने एक तो बनाया है और 0.2 दूसरा बन गया। अब आ गया है इनकैप्सुलेशन का भी कमांड देना पड़ेगा। राउटर लेंगे तो इनकैप्सुलेशन का कमांड देना पड़ेगा, ठीक है। और विलन अब हम 20 ले रहे हैं, ये आप याद रख लेंगे। इनकैप्सुलेशन .1q, .1q स्मॉल भी होगा तो चलेगा। आप टैब प्रेस करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा खुद टाइप कर देगा, खुद ले लेगा क्या है 20। अब हमें IP देना है, एड्रेस 192.168.20.10 ले लेता हूँ इसे भी, 255.255.255.0। ओके, नो सट। अच्छा, मैंने फिर से नोट सट डाल दिया, एक आदत पड़ गई है IP के बाद डालने का, कोई इशू नहीं है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया है। सो IP इंट ब्रीफ, तो IP तो ये शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए 0.1 0.2 इंटरफेस में ही शो कर रहा है, देखिए अलग से 0.0.0 है ही, 0.1 शो कर रहा है, 0.2 शो कर रहा है, उसमें हमने क्या IP दिया है वो शो कर रहा है, और सब का सब अब भी आ चुका है, ये जरूर चेक कर ले, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा, एक और तरीका है इसे पिंग टेस्ट करने का। यहाँ से देखिए ये जो आइकन दिख रहा है ये पैकेट है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 पैकेट आ जाएगा कर्सर पे, एक को इस सिस्टम में डालेंगे और एक और जहाँ पे हमें पिंग करना है जिसके साथ उसमें डालेंगे। तो पहला पैकेट तो फेल हो गया क्योंकि R पैकेट था, एक और लेते हैं, इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं, सक्सेसफुल हो गया। ये देखिए यहाँ पर देखिए शो करेगा आपको। अंदर में जाकर अगर आप IP वगैरह नहीं डालना चाहते हैं, टाइप नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ से जस्ट पैकेट को सिलेक्ट करें और इसमें डाल दें, तो देखिए यहाँ पे दिखा देगा आपको ICMP पैकेट सक्सेसफुल है, इस जगह पे देखिए सक्सेसफुल दिख रहा है, ठीक है। अंदर जाकर देखता हूँ क्या, पिंग 192.168.20.1 है ना, ये पिंग हो रहा है। ये देखिए 20.2 है, तो 20.2 ये भी पिंग हो चुका है। तो देखिए हमने दोनों अलग अलग विलेन को एक दूसरे से कम्युनिकेट करा दिया। ये था हमारा इंटर विलेन। बहुत ज़्यादा आप इसके विषय में सोचेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, समझ में नहीं आएगी। इतना जान लीजिए कि अगर स्विच राउटर लगा नहीं है, स्विच के माध्यम से हम केवल कम्युनिकेट करवा रहे हैं दो अलग अलग विलेन को, दो अलग अलग विलेन अगर आपस में कम्युनिकेट ना करे तो वो विलेन है, और दो अलग अलग विलेन अगर कम्युनिकेट कर ले आपस में तो जिस तरीके से करता है वो इंटर विलेन कहलाता है। उसके लिए हमें अलग से एक राउटर या मल्टीलेयर स्विच लेना पड़ता है। अच्छा हाँ, मल्टीलेयर स्विच भी लेना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, इसी वीडियो में हम एक और ऐड कर ही देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है बट नो इशू, हमने कहा था कि थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेंगे। तो विलेन समझ में आ चुका है आपको, और इंटर विलेन भी समझ में आ चुका है राउटर के साथ कि राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। सारा कॉन्फ़िगरेशन हमने इस जगह पे डाल दिया है। ये राउटर का कॉन्फ़िगरेशन है, क्या करना है नहीं करना है। स्विच का कॉन्फ़िगरेशन है ये। अब मल्टीलेयर स्विच का कॉन्फ़िगरेशन ये है, जो मल्टीलेयर स्विच हमने ऐड करने वाले हैं उसमें ये करना है, ठीक है। तो वो SVI बनता है, इसे SVI कहते हैं, स्विच वर्चुअल इंटरफेस ना क्या कहा जाता है इसे, शायद वही कहा जाता है, मैं थोड़ा सा नाम भूल गया हूँ। चलिए मैं राउटर को डिलीट करता हूँ। अच्छा कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता ही देता हूँ। स्विच वर्चुअल इंटरफेस कहता है
तो अब हम मल्टी लेयर स्विच लेने वाले हैं, ठीक है। तो स्विच में यहाँ से मिल जाएगी, स्विच में जाएंगे और ये देखिए मल्टी लेयर स्विच है, इसे जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। मल्टी लेयर स्विच हमारा आ चुका है। केवल ऑटोमेटिक ले लेंगे। देखिए एफ है 0/1, ये पोर्ट आ गया है। पोर्ट को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड वाला पोर्ट ले लेते हैं जो 1000 का स्पीड दे। ये शायद 100 का देगा। गीगा इथरनेट 0/1 में लगाते हैं, GI 0/1, ठीक है। अब चूंकि ये मल्टी लेयर स्विच है तो अभी तो ये स्विच ही जैसा ही काम करेगा, हमें इसे राउटर की तरह यूज़ करना पड़ेगा। ये लेयर 3 स्विच है ना, ऐसे ये जो स्विच है लेयर 2 है। ये जो स्विच है ये मल्टी लेयर स्विच जो होता है वो लेयर 3 से होता है, मतलब स्विच और राउटर दोनों का काम करता है। तो ट्रंक तो ये पोर्ट हमारा है ही। अब स्विच में चलते हैं। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। नोक टाइप करना है, इनेबल करना है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आना है। अब होस्ट नेम दे देना है, एक होस्ट नेम देते हैं MSW मल्टी लेयर स्विच, ओके। तो आगे हम क्या करते हैं, विलेन बनाते हैं। यहाँ देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो विलेन आपने राउटर में बनाया, स्विच में बनाया है, वही विलेन बनाना है। विलेन 10, ओके। विलेन 10 नेम क्या था, नेम दिया था SELLS, स्पेलिंग भी सेम रखना है। विलेन 10, फिर से विलेन 20, नेम HR, हमने स्मॉल में ही लिया था, कैपिटल में नहीं लिया था। अब हमने बना दिया है। डू सो विलेन शो करता है, हाँ शो करता है। यहाँ विलेन 10 है और यहाँ विलेन 20 है, HR सेल्स। तो चलिए ठीक है। अब हमें SVI बनाना है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। वो कैसे बनता है तो चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे, इंटरफेस में जाएंगे और अब हम इंटरफेस में GI 0/1 ये जो इंटरफेस है इसे यूज़ नहीं करेंगे। अब हमारा जो विलेन है, ये विलेन जो है यही हमारा इंटरफेस है। विलेन 10 इंटरफेस विलेन 10 लेना है। अब आ गया एक कमांड है, देखिए ये तो स्विच है ना, ये तो मल्टी लेयर स्विच है, इससे तो हमें राउटर की तरह यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा मैं IP दे देता हूँ, पहले देखता हूँ ये लेता है कि नहीं। एड्रेस 192.168.10.10, ये गेटवे है हमारा 255.255.255.0। विलेन 10 और हाँ ले चुका है 60। दूसरा एक और कमांड है, दूसरा इंटरफेस में हम जाते हैं और इंट विलेन 20 IP एड्रेस 192.168.20.10 255.255.255.0, ठीक है। बट क्या ये काम हो गया है? अच्छा पता चलता है, अभी पता चल जाएगा। डू सो IP राउट, देखिए कोई राउट शो नहीं कर रहा है हमारा, इसका मतलब पिंग नहीं होगा अभी। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे इज़ नॉट सेट है, मतलब हमें एक कमांड देना पड़ेगा इसमें, IP राउटिंग। ये कमांड हम तब देते हैं जब मल्टी लेयर स्विच को राउटर की तरह यूज़ करते हैं, तो हमें IP राउटिंग देना पड़ता है। अभी हमने ये कमांड दे दिया। अब हम फिर से शो करते हैं, डू सो IP राउट। अब हमारा IP देखिए, अब हमारा ये शो कर रहा है, रूट शो कर रहा है अब, है ना।
अब हमारा रूट शो कर रहा है। आईपी राउटिंग आपको देना पड़ेगा। मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था तो ये आईपी राउटिंग को मैं समझ भी नहीं पाया था, और आईपी राउटिंग में दिया ही नहीं था, ज़रूरी भी नहीं समझता था। मैं 2-3 दिन तक बड़ा परेशान रहा कि कहाँ मिस कर रहा हूँ। हर चीज़ चेक किया, सबका सब सही है, बट इस पर मैं ख्याल नहीं करता था। बाद में मुझे इसका विषय में पता चला, ये देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है, मेरे से ही गलती हुआ था, तो कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा जोर दिया अलग से। यहाँ मैंने, हाँ यहाँ भी मैंने दे दिया है। आप होस्ट नेम के बाद भी डाल सकते हैं, इसे कोई भी टाइम पे डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम पिंग करा पाते हैं कि नहीं। यहाँ से पैकेट ले लेते हैं, इस पर देते हैं और इस पर देते हैं। इन प्रोग्रेस फिल हो गया पहला पैकेट, सॉरी एक और पैकेट लेते हैं। पहला आर पैकेट होता है जो कि फेल ही हो जाता है। दूसरा पैकेट भी फेल हो गया, लग रहा है बेइज्जत करवा देगा क्या है। तीसरा पैकेट लेते हैं, सक्सेसफुल हो गया। चलिए तीसरा पैकेट मेरा सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक दिख रहा हूँ ना, हाँ सक्सेसफुल है। पिंग करते हैं, पिंग करते हैं 20.2। 20.2 कौन है? ये है, ये 20.2, ये पिंग हो गया। 20.1 पिंग हो गया। तो ये था हमारा इंटरविलेन राउटर के साथ और मल्टीलेयर स्विच के साथ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और प्रैक्टिकली हमने आपको दिखाया है कि कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बाकी रहा थ्योरी पार्ट, तो मैं एक प्रेजेंटेशन बनाकर एक दिन का थ्योरी क्लास बता दूंगा, और उस शेयर भी कर दूंगा उसे। बट अगर आप खुद से थोड़ा सा मेहनत करके ढूंढें तो चैट जीपीटी वगैरह से भी, गूगल से, इंटरनेट से काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। आप किसी से भी कितना भी पढ़ लीजिए, बट जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से ढूंढेंगे नहीं, तब तक अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब जितने भी टीचर हैं, हम हैं या कोई भी टीचर, मैं तो टीचर बन ही नहीं पाया हूँ अभी तक, बट जितने भी टीचर हैं ना जो अच्छे पढ़ाते हैं, बढ़िया लेवल का, वो भी कहते हैं, उनका भी यही कहना है कि जब तक आप खुद से नहीं मेहनत करोगे, खुद से नहीं देखोगे, नहीं हो पाएगा। जितना भी मैं पढ़ा दूँ, मैं 10 से 20% तक बता सकता हूँ, बाकी 70-80% तक आपको खुद से सीखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। मैं टेलीग्राम का नोट्स तो अभी तक बना नहीं पाया, मैं बनाता हूँ जल्दी। थोड़ी सी मेरी मोबाइल में दिक्कत हो गई थी। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।